नमस्कार। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन के बाद अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इस पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी के मन में जिज्ञासा है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो यहाँ पे मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो वीडियो खास करके है वो इन तीन लोगों के बीच में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार, अगर इन तीन लोगों के बीच में चयन करना हो मोदी जी को, तो चीफ मिनिस्टर बनने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से किसका सबसे प्रबल चांस है, इस बात को दर्शाना इस वीडियो में मेरा मकसद है। हालांकि इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और सभी लोग जानते हैं, मैं ही क्या, कि मोदी जी कोई ना कोई नया चेहरा लेकर के आते हैं हमेशा एज अ चीफ मिनिस्टर। ज़रूरी नहीं है कि इन तीन लोगों में से ही कोई नया चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर लोगों के मन में जो जिज्ञासा इस वक्त पे चल रही है कि क्या कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही है, क्या नित्यानंद जी को या सम्राट चौधरी या निशांत कुमार, इन तीनों में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उस पे इस विद्या के हिसाब से, नंबर्स न्यूमरोलॉजी की विद्या के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किसका चीफ मिनिस्टर बनने का प्रोबेबिलिटी, प्रबलता ज़्यादा है। तो नित्यानंद राय की जो डेट ऑफ बर्थ है, भाग्यांक जो है, भाग्य जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1966 है। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो ये 27 आता है और कंपाउंड नंबर 9 आता है। ये मंगल का नंबर है। अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं। नंबर 9 इनका भाग्यांक है। सम्राट चौधरी का इसी हिसाब से 16 नवंबर 1968 है, 33 आता है टोटल और कंपाउंड नंबर 6 आता है। और निशांत कुमार का 20 जुलाई 1975, 31 आता है टोटल और कंपाउंड नंबर 4 है। अब हम जो ये भाग्यांक है 9, 6 और 4, हम उस हिसाब से देख रहे हैं कि इन तीनों में अगर कोई चॉइस करनी हो और इसी तीनों में अगर कंसिडर करते हैं मोदी जी, तो इनमें से चीफ मिनिस्टर जो अगला बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो उस हिसाब से चलेंगे। हालांकि इस बात को आगे चलने के पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं तीन लोगों में से कोई नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के बाद बनेगा। इस बात को सभी लोग लगभग जानते हैं कि कोई ना कोई नया चेहरा लेकर के मोदी जी आते हैं प्रत्याशी के तौर पे, यानी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जिसको भी बनाएंगे वो हो सकता है कोई नया व्यक्ति हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इन तीन लोगों के ही बीच में मूलांक और भाग्यांक का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि किनकी प्रोबेबिलिटी, किनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो नित्यानंद राय जी का नंबर 9 है, मंगल का नंबर है, ये कमांडर है, बिल्कुल नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी में कमांडर इन चीफ है, 9 नंबर एक्शन का है। लेकिन 2026 चल रहा है। 2026 को अगर हम टोटल करेंगे तो 2, 2, 4 और 6, 10 यानी 1 नंबर आता है। अब नंबर 9 और नंबर 1 का अगर टोटल करते हैं तो वो 1 आता है, जो कि लीडरशिप के लिए, कमांड के लिए ये सबसे फर्स्ट नंबर जो है, ये रूलिंग नंबर है। अगर चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं तो नंबर 1 वाले के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं सम्राट चौधरी का। यहाँ इनका नंबर 6 है, कंपाउंड नंबर 6 को नंबर 1 से, यानी 2026 का टोटल, जो 2026 चल रहा है उसका टोटल 1 आता है। तो 6 + 1 करते हैं तो 7 आता है, जो कि केतु का नंबर है। इसलिए यहाँ पे चांसेस सम्राट चौधरी जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि केतु झंडा का प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक है, लेकिन ये नंबर 7 नंबर सम्राट चौधरी जी को नंबर 1 वाले के बाद का पोस्ट मिलता है। यानी यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, चीफ मिनिस्टर के इसके लिए बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेचर के लिए बात हो रही है बिहार के। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो आ रही है नित्यानंद राय जी की आ रही है, दूसरी प्रोबेबिलिटी में सम्राट चौधरी की आ रही है, क्योंकि नंबर 7 आ रहा है और इनका नंबर 1 आ रहा है। अब निशांत कुमार का देखते हैं। निशांत कुमार की जो भाग्यांक है वो 4 है, तो 4 के साथ अगर 1 करते हैं तो 5 आता है। बुध का नंबर है, जो कि न्यूट्रल नंबर है। इसमें अभी इस साल ये वो पावर नहीं है जिस हिसाब से एक चीफ मिनिस्टर को
के लिए ज़रूरी है पावरफुल नंबर, क्योंकि बुध जो होता है न्यूट्रल होता है, मरकरी जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हो सकता है ये एडजस्ट करें किसी और पोर्टफोलियो में। लेकिन यहाँ पे सबसे पावरफुल जो पोजीशन आ रही है वो नित्यानंद राय जी की आ रही है, जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने के, अगर इन तीनों में से किसी को बनना है तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये विश्लेषण है कि नित्यानंद राय की सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरे नंबर पे सम्राट चौधरी है, उसके बाद जाकर के निशांत कुमार की है। तो ये था इवैल्यूएशन। हालांकि फिर से कोई नया चेहरा बिल्कुल आ सकता है, और इन तीनों में भी जो लिमिटेशन है इसको लास्ट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली मैं सामने रख रहा हूं कि इन तीनों की जन्म कुंडली नहीं है मेरे पास। इन तीनों में से किसी की जन्म कुंडली नहीं है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो किसी की भी बर्थ डिटेल्स, आपको कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जन्म कुंडली बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे नंबर्स के सिर्फ बदौलत ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर कुंडली होती, अगर इनके बर्थ डिटेल्स होते, गूगल पे कहीं भी अवेलेबल होते, और इन तीनों के जन्म कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से हम चलते, तो बिल्कुल स्पेसिफिक फिर बताया जा सकता था कि अगर इन तीनों में बनेंगे तो कौन बनेंगे। अभी हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे इस बात को एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो नित्यानंद राय जी की है, दूसरे नंबर पे सम्राट चौधरी की, और उसके बाद ही कहीं निशांत कुमार की आ रही है। तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।